दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है 6 दिनों की ईडी रिमांड। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। ईडी कोर्ट से सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की कर सकती है अपील। ईडी ने केजरीवाल पर शराब घोटाले का किंगपिन होने और साउथ ग्रुप से करोड़ों रुपए लेने का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई मांग सकती है केजरीवाल की रिमांड। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित शराब कंपनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीएम केजरीवाल का पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, केजरीवाल आज शराब घोटाला मामले में करेंगे बड़ा खुलासा। कोर्ट को बताएंगे कौन है घोटाले का असली गुनहगार। सुनीता केजरीवाल के दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा, जानकारी थी पहले से तो क्यों नहीं बताया, गिरफ्तारी का क्या इंतजार करते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक मांगा जवाब। केजरीवाल की याचिका पर अब 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को बताया अवैध। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी को हाईकोर्ट के नोटिस का स्वागत किया। कहा, ईडी के पास केजरीवाल और हाईकोर्ट के सवालों का जवाब नहीं, इसलिए कोर्ट से मांगा समय। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को भेजा समन। अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दत्त प्रसाद नायक को पूछताछ के लिए आज तलब किया। ईडी की जांच के मुताबिक साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च हुए। मुंबई के एक हवाला कारोबारी के जरिए गोवा पहुंचाए गए थे पैसे। गोवा के नेताओं को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान। ईडी फैला रही है झूठ। दत्ता प्रसाद नायक और अशोक नायक आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि बीजेपी के नेता है। आम आदमी पार्टी ने ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। कहा, ईडी मजाक बनकर रह गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इसमें किसी पार्टी की भूमिका नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का टूटा सपना। दिल्ली के एलजी ने कहा, जेल से सरकार नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का केजरीवाल पर अटैक। ईडी कस्टडी में होने पर दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता होने लगी। 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए होंगे एकजुट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख को किया तलब। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी पर जताई नाराजगी। भारत की अमेरिका को 2 टूक। कूटनीति में दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से ईडी आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में करेगी पूछताछ। ईडी ने महुआ को दिल्ली में पेश होने के लिए भेजा तीसरा समन। ईडी ने महुआ मोइत्रा के साथ उनके दोस्त दर्शन हीरानंदानी को भी तलब किया। फेमा के प्रावधानों के तहत महुआ का होगा बयान दर्ज। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की 8वीं लिस्ट जारी की। झारखंड और एमपी से 3-3 जबकि तेलंगाना और यूपी के 4-4 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 20 सीटों पर नाम तय। उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से डोली शर्मा और महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 31 मार्च को होगी अगली बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर चर्चा होना बाकी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का आज होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों पर हो गया है समझौता। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया पूर्णिया से उम्मीदवार। बीमा भारती 3 अप्रैल को दाखिल करेंगी नामांकन। बीमा भारती ने पार्टी सिंबल लेते हुए तस्वीर साझा कर दिखाया। लालू यादव ने दिया सिंबल। बीमा भारती के ऐलान पर बोले पप्पू यादव, गठबंधन के शीर्ष नेता लेंगे फैसला। पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र में महायुति की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। आज मुंबई में सीटों का किया जाएगा ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी सीटों पर बन गई है सहमति। नवनीत राणा ने नागपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हनुमान की प्रतिमा सौंपी। नवनीत राणा ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, पिछले 5 साल से पीएम मोदी के आइडिया पर कर रही हूँ काम, हमारी विचारधारा में फर्क नहीं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की। अमरावती से नवनीत राणा और चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को उतारा। नवनीत राणा की उम्मीदवारी पर महायुति में कलह। शिंदे गुट के आनंद राव और प्रहार जनशक्ति के बच्चू कडूक ने जताई नाराजगी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की बैठक पर बोले बालानंद गांगवाकर, गठबंधन पर पार्टी जल्द करेगी ऐलान। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरा नामांकन। कहा, 5 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा चुनाव। कांग्रेस और उद्धव गुट में जुबानी जंग से नाराज शरद पवार ने कहा, दोनों को गठबंधन धर्म का करना चाहिए पालन। शरद पवार की शिवसेना यूबीटी को नसीहत, बिना बात के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं करनी चाहिए थी जारी, हम गठबंधन का करेंगे पालन। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम। कहा, पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने सरेंडर किया। संजय निरुपम ने कहा, खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे काम। बगावती अंदाज में बोले, मेरे पास खुले हैं विकल्प। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का पलटवार। पूछा, कौन है संजय निरुपम। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका ने कहा, गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव, बातचीत से दूर हो जाएगा विवाद। दक्षिण मध्य मुंबई से टिकट मिलने से खुश अनिल देसाई। कहा, खुद को करूंगा साबित।
टिकट मिलने के बाद मुंबई के चेंबूर पहुंचे अनिल देसाई। शिवाजी की प्रतिमा पर पहनाया फूलों का हार। आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी उम्मीदवार उदयन राजे भोसले का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। उदयन राजे ने शिवाजी की प्रतिमा पर हार चढ़ाकर जीत का आशीर्वाद लिया। यूपी की मुरादाबाद सीट से रुचिवीरा होंगी एसपी की अधिकृत प्रत्याशी। एसटी हसन का टिकट कटा। नामांकन दाखिल करने के बाद रुचि वीरा ने कहा, मुझे अखिलेश ने आशीर्वाद दिया है। आजम खान का भी आभार जताया। टिकट कटने के बाद बोले सपा सांसद एसटी हसन, पार्टी का फैसला स्वीकार। रामपुर से मौलाना नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। आजम खान के करीबी असीम रजा ने भी नॉमिनेशन किया फाइल। सपा में मचे घमासान पर बीजेपी का तंज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इनके पास ना टिकट लेने वाले हैं और ना ही लड़ने वाले। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, सपा में कैंडिडेट्स को लेकर कलह से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। मुरादाबाद रामपुर के बाद अमरोहा में हंगामा। प्रत्याशी दानिश अली के सामने भिड़े सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में चुनावी सभा करेंगे। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने किया चुनावी शंखनाद। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। मेरठ से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, होली पर एक ही गाना सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी के छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन का करीबी गुर्गा बल्ली पंडित गिरफ्तार। पुलिस ने चकिया से बल्ली को किया अरेस्ट। बल्ली पंडित चकिया में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने बल्ली के पास से 10 जिंदा बम बरामद किया। पुलिस बल्ली पंडित से कर रही है पूछताछ। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली पर रंगदारी का मामला दर्ज। जेल से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। बालू व्यापारी अबू सईद ने लगाया आरोप। अबू सईद का आरोप, कुछ लोगों ने रोककर अली के नाम पर रंगदारी मांगी। मना करने पर मारपीट कर 48,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने अली समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के गोरेगांव में इलेक्शन कमीशन की सर्विलांस टीम का एक्शन। 1,76,00,000 रुपए सीज किए। उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार के लिए निकाली गई बाइक रैली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उधमपुर में योग के जरिए वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का संदेश दिया जा रहा है। मलेशिया 2 दिन के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने भारत चीन के संबंधों पर जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारतीयों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य है सीमा की सुरक्षा करना है और इस संबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता। चीन के सवाल पर बोले विदेश मंत्री, कहा भारत और चीन के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सैनिकों की तैनाती पहले की स्थिति में नहीं हो जाती। विदेश मंत्री ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन ने सीमा पर समझौतों का उल्लंघन किया। सीमा सुरक्षा से समझौता करके चीन से संबंध बहाल नहीं किए जा सकते। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर हो सकती है बात। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ने किया छात्रा से रेप। प्रोफेसर के अंडर छात्रा कर रही थी पीएचडी। छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग की गई। पुलिस ने प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर को किया सस्पेंड। छात्रा को पीएचडी के लिए अलग से महिला प्रोफेसर देने का ऐलान। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो गोल्ड बरामद किया। पुलिस को करीब 1 लाख रुपए कैश भी मिला। यूपी के उन्नाव में कपड़े की दुकान में आग लगी। करीब 10 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मार्केट में स्थित कपड़े की दुकान में लगी आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग लगते ही मार्केट में मची अफरा तफरी। आग से किसी को जानी नुकसान नहीं। दुकान में रखा सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों की जांच जारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक खाने के सामान के गोदाम में लगी आग। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर लगी आग। आग ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। मुंबई के मलाड में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। भारी नुकसान की आशंका। आग लगते ही परिसर से उठने लगी धुएं का गुबार और आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक के कूड़े के ढेर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। गोरखपुर में यूपी रोडवेज की बसों में लगाया जा रहा है पैनिक बटन। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य भर में रोडवेज की बसों में लगेंगे पैनिक बटन। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव 17 मार्च से दिल्ली में चल रहा था इलाज। जम्मू कश्मीर के गुरेज बांदीपोरा रोड को 38 दिन बाद दोबारा खोला गया। बीआरओ
को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से बर्फ हटाने में सफलता मिली। में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी टक्कर। जयपुर में भिड़ेंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खोला खाता। हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी। आईपीएल इतिहास का हाईएस्ट स्कोर बनाया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया। आईपीएल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने, तोड़ा ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड। ट्रेविस हेड ने 24 बॉल पर 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हेनरिक क्लासेन ने 34 बॉल पर नाबाद 80 रन बनाए। एडन मार्करम ने 42 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज क्विना मफाका आईपीएल डेब्यू मैच में जमकर पिटे। 4 ओवर में 66 रन उलटाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 277 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस 246 रन ही बना पाई। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टारगेट चेस करने उतरी मुंबई इंडियंस की धमाकेदार शुरुआत हुई। ईशान किशन ने 13 बॉल में 34 और रोहित शर्मा ने 12 गेंद में 26 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फ्लॉप रहे। पहले गेंदबाजी में जमकर रन लुटाए। धीमी बल्लेबाजी करनी भारी पड़ी। 20 गेंद में 24 ही रन बनाए। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए 106 लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा और किरोन पोलार्ड भी लगा चुके हैं 100 से ज्यादा 6। आईपीएल इतिहास में एक मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड टूटा। हैदराबाद मुंबई के बीच खेले गए मैच में कुल 38 छक्के लगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त। पहली बार एक मैच में 500 से ज्यादा रन बने।